नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आपको बताइए कि इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल है और चारों ही तरफ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेचीदा मुकाबला अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों की, तो वो इस समय चुनाव फंसा हुआ है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई चली आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि तीसरी बार जीत दर्ज करके यहाँ से हैट्रिक बनाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और हर एक दूसरे दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद एक बार नरेंद्र मोदी जी सभा कर चुके हैं, सूबे के मुखिया आदित्यनाथ भी 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आ चुके हैं और उनके अलावा काफी और भी पार्टी के पदाधिकारी आ चुके हैं। आखिरकार बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना क्यों ज्यादा जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की 2019 में लगभग 5 लाख से यहाँ पर जीत दर्ज हुई थी, उसके बावजूद भी लगातार हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर प्रचार प्रसार करने क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यहाँ पर देखी जा रही है वर्तमान में जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे ने सबसे पहले यहाँ पर बगावती तेवर दिखाते हुए विरोध किया था और विरोध करने के बाद जनता के कहने पर वो इस समय चुनावी मैदान में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ पर हार की ओर ले जाते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से फतेहपुर सीकरी का जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यहाँ पर थमने वाला है। लेकिन जो कहते हैं ना कि हर एक प्रत्याशी के भाग्य की जो चाबी होती है वो जनता जनार्दन के हाथ में होती है और जनता ही भाग्य विधाता होती है। जनता की बात जानने के लिए लगातार हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन आज कुछ नज़ारा अलग है और आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। आज 5 मई को शाम को 5 बजे तीसरे चरण में जो चुनाव होगा उसके लिए प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। आज सभी प्रत्याशियों के लिए अंतिम दिन है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के किराबली में निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर सिंह ने अपनी एक जनसभा रखी है। मैं कहना चाहूंगा सहयोगी से एक बार दिखाएं इधर, लगातार काफी जनता यहाँ पर उनके जनसभा में शामिल होने के लिए आई है। जनसैलाब है, आपको तस्वीरों के माध्यम से ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पेचीदा यहाँ पर जो देखा जा रहा है रालोद का इस बार अहम वोट यहाँ पर साबित होने वाला है। कल 4 मई को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के जंगारा में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा की थी और लोगों से अनुरोध किया था कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चार को वोट दें। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब कुछ राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में नहीं रहता है, क्षेत्रीय नेताओं की भी यहाँ पर काफी ज्यादा पकड़ है। हमारे साथ क्षेत्रीय नेता है, किसान नेता है, किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो धरना प्रदर्शन भी करते हैं। आखिरकार उनका क्या कहना है इस बार के लोकसभा चुनावों को लेकर, आइए जानते हैं। जी, क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में क्या माहौल है? देखिए, फतेहपुर सीकरी का चुनाव आज जनता का चुनाव है और जनता निश्चित तौर पर पार्टीगत बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ रही है, ऐसा देखने में लग रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में फतेहपुर सीकरी का जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा स्मरणीय होगा और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार जनता जुमलों से बाहर आकर एक प्रत्याशी का चयन करने जा रही है और ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। जब जब लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तब तक लोकतंत्र जीवित रहता है। जब जब जनता जुमलों के बीच में फंस के पार्टियों के आधार पर चुनाव करती है तो वहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है और तानाशाही हावी होती है। तो मुझे लग रहा है इस चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और फतेहपुर सीकरी की जनता अपने साथ न्याय करेगी। कल जयंत चौधरी का लगभग 17 मिनट का संबोधन रहा था, लगभग 45 सेकंड की एक क्लिप उनकी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि हम 10 साल विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहकर हमने बहुत अन्याय सहा है और सजी सजाई थाली जो लेने के लिए प्रत्याशी आ गए हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाइए। हानि और लाभ को नहीं देखना, हम लोग विपक्ष में रहे ना, हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। बीजेपी के कोई कार्यकर्ताओं नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब तक हम लोग थे, आज जो विपक्ष की धरती है इनकी धरती नहीं है। ये जो तमाम खेती है जिसे काटना चाह रहे हैं ये लोकदल की मेहनत है।
10 साल लाठी खाई, संघर्ष किए। ये तो आज भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। इन्हें तो लग रहा है तो पड़ोस के मिल जाए, पड़ोस के मिल जाए, सजा सजाए, खाली इनको मिल जाए 56 वो लूटना चाह रहे, इनसे कुछ नहीं है। लेकिन लोकदल ने फैसला लिया, मेरी इच्छा के अनुरूप वोट। इसका क्या मतलब था? देखिए, जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, तो उन पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को हक है। और रही बात पिछले विपक्ष में रह के संघर्ष की, तो वो कोई हम लोगों के ऊपर एक तरह से कोई ऐसा नहीं था कि जो सत्ता दल था वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, ऐसा नहीं था। हम विपक्ष में रह के जनता के हक और हुकूकों की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो किसी भी विपक्षी दल का अपना काम होता है, कर्तव्य होता है, तो हम लोगों ने वही पूरा किया। विपक्ष में रहकर और शुरू से ही जो आपकी पार्टी है वो किसानों की और मजदूरों की हमेशा आवाज बुलंद करती रहती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ती है। अब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो किसानों के लिए पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के अलावा और कुछ किया है किसानों के लिए? और आपकी पार्टी अब तो उनके साथ भी आगे एनडीए का हिस्सा हो गई है, तो जो काम आप विपक्ष में नहीं कर पाए, क्या आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर किसानों के लिए कुछ कर पाएगी? हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है वो निश्चित तौर पर किसानों के हक, हुकूक और समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है। और अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 4 जून अभी बाकी है, 4 जून अभी बाकी है। तो 4 जून को भारत का जनमत क्या कहता है, उसके बाद चीज़ें तय होंगी। आज आप जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, उनकी जनसभा है और तमाम सारे अपने समर्थकों के साथ आज आप जनसभा में आए हैं और उनको समर्थन आपने दिया है। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में जो लगातार 4 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, क्या निर्दलीय प्रत्याशी आपने जो समर्थन दिया है यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, जीत और हार ये जनता तय करेगी। बाकी का मुझे लगा कि एक अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जनता उसके साथ है, और एक तरफ कहीं न कहीं अहंकार के साथ लोग खड़े हैं। तो क्योंकि मैं देखो अपना सब कुछ छोड़ के निकला हूँ और मैं किसी की नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आया हूँ जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो मुझे लगा है कि इस चुनाव में एक निर्दलीय व्यक्ति ठीक चुनाव लड़ रहा है, जनता का बहुमत उसके साथ है, तो मैं चाहता हूँ अहंकार हारे और जनता जीते। अब चुनाव में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, परसों यानी कि 7 मई को चुनाव होने, आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार करने का। अपने समर्थकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए और जिनका लगातार शोषण हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि जनता को अपने हितों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जो चुनाव आते हैं ये भारतीय लोकतंत्र में पर्व है, और इस पर्व को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों को देखते हुए अपने मत का निर्धारण करना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में मत नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है इस बार जनता जागरूक है और वो अपने हित में मत करेगी। किसे वोट करनी चाहिए, डायरेक्ट बताओ। अब मैंने बोला है, तो मेरा मत है कि मैं आया हूँ यहाँ, आप देख पा रहे हैं चौधरी रामेश्वर सिंह इस समय निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो जनता उनको मत करे। अच्छा, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।